आधे किलोमीटर का फासला है इंडिया से हमारे गांव का, लेकिन हमें सिर्फ 2 दिन के लिए अपने गांव को छोड़ना पड़ा। तो 2-3 दिन के बाद हम लोग बिल्कुल अपने गांव में वापस आ गए। अवामी पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट आपको बाकायदगी से मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन भट्टी। मेरे साथ इस वक्त 75 साला मोहम्मद रफ़ीक साबिक रिटायर हवलदार मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं 1965 की जंग का अहवाल क्या था और उस टाइम क्या यहाँ पे पाकिस्तान में और कसूर में बेसिकली क्या माहौल था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 1965 की जंग में क्या आपने देखा और उस टाइम क्या हो रहा था? 1965 की जंग में रात की तरीकी में दुश्मन ने हमला किया, लेकिन पाक फौज ने अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मदद से उनको पसपा किया है, रोका है बल्कि पसपा किया है। तो हम सरहदी गांव में रहते हैं, बिल्कुल आधे किलोमीटर का फासला है इंडिया से हमारे गांव का, लेकिन हमें सिर्फ 2 दिन के लिए अपने गांव को छोड़ना पड़ा। तो 2-3 दिन के बाद हम लोग बिल्कुल अपने गांव में वापस आ गए और अपना जो रोज़ाना का रूटीन के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया था। काश्तकारी वगैरह, माल मवेशी लेकर अपने गांव में ही रहे और किसी किस्म का कोई डर या कोई खौफ नहीं था हमें। हम बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी की मदद करते रहे साथ, और पाकिस्तान आर्मी हमारी मदद करती रही। हमारे गांव में जो कोई बम अगर गिरा है या कोई फायरिंग वगैरह या तोपखाने की शेलिंग आकर के गिरी है तो बाकायदा आकर के पूछा जाता था कोई आदमी तो ज़ख्मी नहीं हुआ या कोई मौत तो वाक़या नहीं हुई। पाकिस्तान आर्मी ने अवाम का भी ख्याल रखा और बॉर्डर का भी ख्याल रखा। एक फ़ौजी होने के नाते आप में क्या जज्बात थे जब जंग होने के बाद आपने पाक फ़ौज को ज्वाइन किया? पाक फ़ौज में वो जवानों को देखकर और जंग का माहौल देखकर मुझे शौक़ पैदा हुआ और फिर मैंने सब कुछ छोड़ा और फ़ौज में चला गया। तो अल्लाह के करम से मेरी सिलेक्शन भी होगी, तो मैं 18 साल सर्विस करके आया हूँ। तो आज भी मैं अपने आप को फ़ौजी महसूस करता हूँ, आज़ाद सर्विस ही महसूस करता हूँ। जो कुछ फ़ौज ने हमें सिखाया है या दिया है वो अल्लाह की रहमत से हमारे कब्र तक हमारे साथ जाएगा। हमारी फ़ौज का पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा इदारा है और जिसकी वजह से आज हम आज़ाद घूम रहे हैं। और पिछली जंगों में भी 1965 की जंग जिसके हवाले से हम आज आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, उस जंग में भी पाकिस्तान को फ़तह हासिल हुई। तो उसकी असल वजह क्या थी? क्या ईमान था एक पाकिस्तानी और एक फ़ौजी के अंदर कि हम जंग लड़ रहे हैं और हमें फ़तह नसीब होगी? देखें, फ़ौज का जो है ना मकसद ये पाकिस्तान की हिफाजत, सरहदों की हिफाजत। ये जंग सिर्फ 65 में नहीं हुई, उससे पहले आज़ाद कश्मीर में हुई थी जिसमें कैप्टन सरवर सितारा जुर्रत शहीद हुए। फिर रनकस की हुई है, रनकस के बाद फिर 65 की हुई है, तो 65 के बाद फिर 71 की हुई है। तो इंशाल्लाह फ़ौज ने साबित कदमी के साथ सब दफ़ा जो है ना अपना साबित कदमी के साथ मुकाबला किया और आइंदा भी करेगी इंशाल्लाह। अवाम की मदद से पाक फ़ौज जो है ना बॉर्डरों पर हर वक्त निगहदाश्त है उनकी, और पाकिस्तान की ऊपर आँच नहीं आने देगी। पाकिस्तान हमें बहुत शहादतों के बाद मिला है। हमारे असल शहीद और गाजी जो है ना वो हैं जो 1947 में हिजरत करके इधर आए, जिन्होंने औरतों ने नेज़े खाए हैं सीनों में, जिन बच्चियों ने कुएं में छलांगें लगाई इज्जत बचाने के लिए। हमारे असल ही रहो है। तो उनकी शहादतों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ये छोटा सा टुकड़ा अल्लाह ताला ने दिया है। हम इसकी हिफाजत करें और इसकी निगहदाश्त रखें और इसमें तरक्की की राह पर गामज़न करें पाकिस्तान को। फ़ौज के ख़िलाफ़ जो लोग बातें करते हैं, आज भी प्रोपोगंडा करते हैं, तो उनको क्या आप पैगाम देंगे? नहीं, मैं उनके लिए कुछ पैगाम नहीं देना चाहता हूँ। जो प्रोपोगंडा करते हैं